अपने भगतां दीआं मनोकामनावां पूर्ण करन वाली देवी महागौरी माँ दुर्गा दा 8वां रूप कहा जाता है। देवी दे 8वें नराते वाले दिन पूजा की जाती है। आखदे ने कि महागौरी देवी ने शिव नूं पति के रूप विच पाउण दे लई कठोर तपस्या की ते इसे कठिन ते कठोर तपस्या दौरान देवी दा रंग काला पै जाता है। पर देवी की तपस्या तो खुश होए महादेव प्रगट हुंदे ने अते देवी दा इशनान करते ने गंगा दे जल नाल इशनान करन तो बाद देवी दा जो गोरे रंग दे विच प्रगटावा हुंदा है उसे नूं ही माँ महागौरी कहा जान लगा। आज माँ भगवती का हम महागौरी के रूप में हम आज पूजन करते हैं। और महागौरी कौन है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा और उनका हम उपासना कैसे करें। महागौरी कोई और नहीं, राजा हिमांचल की पुत्री माँ पार्वती ही हैं। जब उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अघोर अर्थात हजारों वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या किया। उस तपस्या के प्रभाव से इतना समय तक एक जगह पे बैठ करके, एक मुद्रा में बैठ करके तपस्या करने के कारण मातेश्वरी के पूरे शरीर पर मिट्टी, पत्ते, कीड़े मकोड़े इत्यादि का प्रादुर्भाव हो गया था। सब मिट्टी से माता रानी का शरीर पूरा ढक गया था। तो भगवान शिव जब माँ पार्वती को इस दशा में देखते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के उनके पास आते हैं कि माँ पार्वती इस रूप में, इस व्यथा में होकर के बैठी हुई हैं। तो भगवान शिव माँ गंगा का आवाहन करते हैं और गंगा का आवाहन करके माँ पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद जब माँ दिव्यमान, बहुत ही सुंदर अलौकिक शरीर को सौंदर्य रूप धारण करके मातेश्वरी जब प्रादुर्भाव होती हैं तो भगवान शिव उन्हें गौरी का नाम देते हैं। विशेष करके कहा गया है कि कन्याओं को करना चाहिए जिनकी विवाह में परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। और सुहागन स्त्रियां भी कर सकती हैं अपनी सुहाग की लंबी कामना की हेतु, अपनी सुहाग के लंबी आयु के हेतु कर सकती हैं। और विशेषकर कन्याओं को इसलिए कहा गया है कि माँ पार्वती ने जब हजारों वर्षों तक भगवान शिव का तप किया, उस कठिन तप को माँ पार्वती जानती हैं। इसलिए आज के दिन कन्याओं को चाहिए, और माँ महागौरी इस व्यथा को सह चुकी हैं, इसलिए दूसरी कन्याओं की व्यथा को समझ करके उनकी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करती हैं। तो आज के दिन कन्याओं को चाहिए कि माँ भगवती का महागौरी के रूप में, माँ पार्वती का महागौरी के रूप में उनका सिंदूर, श्रृंगार का सामान, चुन्नी, पत्र, पुष्पादि अर्पण करके माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। और माँ गौरा का स्मरण करते हुए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गौरा चिंतन, मनन, आराधना, उनका स्तवन करना चाहिए।
ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਚੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।